रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिकल मॉडल के बारे में जो क्लासिकल मॉडल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात मुरतब होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ क्लासिकल मॉडल। आपने हेडिंग गौर से पढ़नी है, चाहे उर्दू में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ लें, कि क्लासिकल मॉडल एंड changes in supply of money are analysis of monetary disturbance on classical model। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जितनी भी हैं, द रोल ऑफ उनमें ये कहते हैं कि मनी या ज़र का क्या किरदार है। तो शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि क्लासिकल के नज़दीक मनी इज़ जस्ट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ज़र से सिर्फ हम क्या काम कर सकते हैं, लेन देन का काम कर सकते हैं, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल में अगर सप्लाई ऑफ मनी में इजाफ़ा हो जाता है तो उसका मॉडल के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें और टॉपिक जो हेडिंग्स है उसको गौर से देखें तो फर्स्ट पैनल में हमने पढ़ा था कि आपका लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है जहाँ पर DL और SL एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो कि पैनल नंबर 1 से ज़ाहिर है। और जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वहाँ पर ही आपका फुल प्रोडक्शन लेवल होता है या फुल आउटपुट लेवल होता है। जबकि पैनल नंबर 3 में आप देखें कि पहला इब्तदाई तवाज़ा हमारा P1 पर था, लेकिन ज़र की रसद में इजाफ़ा होने से आपकी प्राइसेस में भी इजाफ़ा हो जाता है, जबकि लेवल ऑफ आउटपुट रिमेनिंग द सेम। और ज़र की रसद में कमी होने से प्राइसेस भी कम हो जाती हैं, जबकि लेवल ऑफ आउटपुट रिमेनिंग द सेम। आगे चल के हम मज़ीद डिस्कस करते हैं पैनल नंबर 4 में। जिस वक्त हम P1 पर थे तो प्राइसेस MS में इजाफ़ा होने से प्राइसेस P2 हो गई और W में इजाफ़ा होने से W2 हो गई और पॉइंट हमारा B हो गया। अब मसला ये है कि जैसे ही MS में कमी हुई तो प्राइसेस में भी कमी होगी, लेकिन साथ ही आपकी नॉमिनल वेजेस भी कम होगी। बस इस टेबल में और जो आपका टॉपिक है उससे ये ज़ाहिर होता है कि जिस वक्त आपकी क्लासिकल मॉडल में सप्लाई ऑफ मनी में इजाफ़ा होता है तो उससे आपकी जो है प्राइसेस में भी इजाफ़ा हो जाता है और लेवल ऑफ जो आउटपुट है वो रिमेनिंग द सेम हो जाता है और नॉमिनल वेजेस में भी इजाफ़ा हो जाता है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरीके से पहला क्लासिकल मॉडल एंड चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी और एनालिसिस ऑफ द मॉनेटरी डिस्टर्बेंस इन क्लासिकल मॉडल, तो इस टॉपिक को आपने गौर से ज़हन नशीन करना है कि क्लासिकल के नज़दीक मनी इज़ जस्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। अगले टॉपिक में जो सेकंड टॉपिक है वो कहता है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ लेबर ऑन क्लासिकल मॉडल और द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन लेबर फोर्सेस इन पॉपुलेशन। अब आप इन चारों पैनल से फेमिलियर हैं। अब किसी चीज़ की डिस्टर्बेंस, अब वो कह रहा है चेंज इन सप्लाई ऑफ लेबर। अब सप्लाई ऑफ लेबर में इजाफ़ा होने से रियल वेजेस के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे, तो ये फिगर नंबर 17 आपके सामने है। अगर आपने क्लास में प्रैक्टिस की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्विलिब्रियम E1 पर था, दूसरा A पर था, फिर C पर था, फिर हम F पर थे और ये हमारा बेसिक मॉडल था। हमने अब डिस्कस करना है जी कि सप्लाई ऑफ लेबर में इजाफ़ा हुआ है तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया जी, E2 पर हो गया है, जबकि रियल वेजेस पहले W/P1 पर थी या W/P2 पर होगी और लेबर फोर्स में इजाफ़ा हुआ है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में भी इजाफ़ा हुआ है। पहले हम Y0 पर थे, अब Y1 पर थे, पहले लेबर L1 पर थी और अब L2 पर थी। इसका असरात मॉनेटरी वेजेस पर क्या पड़े हैं कि पहले P1 पर थे, जैसे ही लेबर में इजाफ़ा हुआ है तो हमारी प्राइसेस कम हुई हैं और लेवल ऑफ आउटपुट में इजाफ़ा हुआ है। अब इसका असर हम रियल वेजेस के सूरत में देखते हैं कि जिस वक्त हम P1 पर थे तो F था हमारा इक्विलिब्रियम और नॉमिनल वेजेस थी W1 और रियल वेजेस थी W/P1। अब जैसे ही सप्लाई ऑफ लेबर में इजाफ़ा हुआ है तो W/P गिर कर
नीचे चली गई हैं। अब ज़ाहिर बात है जिस वक्त ये गिरी हैं तो नॉमिनल वेजेस भी कम होकर W1 से W2 हो चुकी हैं। अब नॉमिनल वेजेस अगर रियल वेजेस रिमेनिंग द सेम तो प्राइसेस जैसे ही गिरी हैं तो नॉमिनल वेजेस जो गिर के अब किधर हो जाएंगी, न्यू WT ओवर P2 पॉइंट H पर हो जाएंगी। हालांकि रियल वेजेस की सूरत में वो P0 पर थे, लेकिन नॉमिनल वेजेस गिरने की वजह से अब उसकी रियल वेजेस कम होकर P2 हो गई हैं। लिहाजा सप्लाई ऑफ लेबर में इजाफा होने की वजह से ना सिर्फ नॉमिनल वेजेस कम हुई हैं बल्कि प्रोडक्शन की सतह में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा सप्लाई ऑफ लेबर का शिफ्ट होकर आगे की तरफ हरकत कर गया है। अजीज़ तलबा, जिस वक्त आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी के साथ इस बात को मद्देनज़र रख सकेंगे कि किसी एक सेक्टर में चेंजेस से बाकी सेक्टर क्लासिकल मॉडल में किस तरीके से उनके ऊपर असरात मुरतब होता है। अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर लेबर इन क्लासिकल मॉडल और इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन क्लासिकल मॉडल। अब हमने ये कहना है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस यानी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने की मदद से, यानी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, मसलन पहले आप ट्रेडिशनल तरीके से कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं तो उसमें मशीनों वगैरह का जो इतलाक़ होता है जिससे उसमें इजाफ़ा हो जाता है, जिससे आपकी डिमांड ऑफ लेबर में इजाफ़ा होने की वजह से W/P1 से W/P2 हो गया है और आपका प्रोडक्शन ज़ाहिर बात है पहले A पर थे, अब उसमें इजाफ़ा होकर B पर चला गया है। जबकि आपकी जो MB यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में पहले आप C पर थे, अब D पर चले गए हैं। प्रोडक्शन में इजाफा होने की वजह से पहले आप G पर रियल वेजेस P1 पर थे और नॉमिनल वेजेस में इजाफा होने से अब आपकी प्राइसेस की सतह तो कम हुई है, नॉमिनल वेजेस की सतह तो बढ़ गई है, लेकिन W/P शिफ्ट होकर W/P2 हो गया है। सो इस किस्म के मॉडल में हम यहाँ पर देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में इजाफा होने की वजह से आपकी डिमांड फॉर लेबर में किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं और उसके असरात प्रोडक्शन सेक्टर पर भी किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं। पहले हमारा इक्विलिब्रियम E1 पर था, अब हमारा इक्विलिब्रियम E2 पर है। ये इस किस्म के असरात हैं जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में इजाफा होने की वजह से आपकी प्रोडक्शन में किस तरीके से इजाफा हुआ है। अजीज़ तलबा, ये आपके सामने क्लासिकल मॉडल में पहले जो था कि सप्लाई ऑफ लेबर में इजाफा हुआ है, फिर आपका जो था कि सप्लाई ऑफ लेबर में इजाफा होने की वजह से क्लासिकल मॉडल के ऊपर क्या असरात हुआ है, या ज़र की रसद में इजाफा होने की वजह से क्लासिकल मॉडल के ऊपर क्या असरात हैं। ये मॉडल हमने क्लास में डिस्कस की हुई है। सिर्फ आपको रिमाइंडर या रिवाइज़ करने का मेन मकसद ये है कि आप अपनी बुक को खोलें और इसको पढ़ें ताकि आपको पेपर में ये दोबारा मदद कर सकें। तो आप इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो जिस वक्त आप ख़ुद करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो ज़ाती व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके या इस बारे में अपनी क्यूरीज़ को दूर कर सकती है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।